प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इसके पहले हमारे अनेक वीडियो आपके सेवा में संप्रेषित हो चुके हैं, जिसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उपभाषा क्षेत्रों का निर्माण और उनके अंतर्गत आने वाली 18 बोलियां या 17 बोलियां जो विभिन्न जिलों के क्षेत्रों में बोली जाती हैं उनसे संबंधित, और वर्णमाला में हमने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा हिंदी के जो वर्ण हैं वो मुख के किस भाग से उच्चारित होते हैं। तो वर्णों का उच्चारण अवस्थान भी बताया गया, स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये सब आपकी सेवा में संप्रेषित कर दिया गया है। परंतु आज आपको स्वरों का एक वर्गीकरण ऐसा बताया जा रहा है जिसमें विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत, इन पर विचार विमर्श किया जाएगा। हम वैसे तो हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, परंतु यहाँ पर गणना में और जो मात्रा के आधार पर जो उनकी गणना की जाती है उसमें 10 स्वरों को ही माना जाता है। ये जो रि स्वर होता है इसको नहीं माना जाता। तो आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इन 10 स्वरों का क्या रूप है और कितने आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो हमारा जो पहला वर्गीकरण होगा वो होगा मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें आपको बताया जाएगा ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा स्वर बताया जाएगा प्लुत स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों से हमारा मतलब है कि हमारे हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन ह्रस्व स्वरों में जैसे आ, ई, उ, ये स्वर आते हैं। दूसरे हमारे जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जो ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा जिनके उच्चारण में दूना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, क्योंकि यह आपका वर्गीकरण इस समय मात्रा के आधार पर बताया जा रहा है। तो दीर्घ स्वरों में हमारे ए, आय, ओ आदि ये स्वर आते हैं। तो इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और हमारे तीसरे प्रकार के जो स्वर होते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका ये ओ स्वर लिखा हुआ है, इसके आगे 3 का अंक लिखा होता है, फिर मा लिखा होता है। तो ये ओइम नहीं होता, ये प्लुत स्वर है। इस ओ का उच्चारण 3 मात्रा भर के समय का किया जाएगा। ओम, इस प्रकार बोला जाएगा। ओम, इस प्रकार उच्चारण किया जाएगा। 3 मात्रा का समय यहाँ पर लगेगा। ये हमारा जो वर्गीकरण है ये मात्रा के आधार पर हुआ। तो पहला हमारा वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। हमारा दूसरा वर्गीकरण जो स्वरों का होगा वो दूसरा वर्गीकरण हमारा जो स्वरों का होगा वो हमारा मुख से वायु निकलने के आधार पर, मुख से वायु निकलने के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है। मुख से वायु
निकलने के आधार पर। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा विवृत स्वर। विवृत स्वरों से हमारा मतलब होता है जिनमें हमारा मुंह पूरा खुलता है, वो विवृत स्वर कहलाता है। और इन विवृत स्वरों में आपका जो स्वर आता है वो दीर्घ आ होता है। अब इसमें हमारा पूरा मुंह खुलता है आ। फिर अर्ध विवृत जिसमें आधा मुंह खुलता है, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत हमारे जो स्वरों में है जिनमें हमारा मुंह आधा खुलता है, इसमें आपका ह्रस्व आ हो जाएगा, फिर इसमें आय हो जाएगा, इसमें हमारा अ हो जाएगा। तो ये 3 स्वर हमारे जो हैं ये अर्ध विवृत हैं जिसमें आधा मुंह खुलता है। अब हमारा अन्य वर्गीकरण होगा अर्ध समृत। अर्ध समृत, अर्ध समृत का मतलब होता है, समृत माने बंद होना, जिसमें हमारा आधा मुंह बंद रहता है वो अर्ध समृत स्वर कहे जाते हैं। आधा मुंह हमारा जब बंद होगा, ऐसे स्वरों को उच्चारण को हम अर्ध समृत स्वर कहते हैं। हमारे आते हैं ए और ओ, ये 2 स्वर आते हैं ए और ओ। इसके बाद में फिर हमारा समृत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह लगभग बंद रहता है। तो लगभग बंद रहने वाले उच्चारण वाले हमारे स्वरों में ए, ओ ये 4 स्वर होते हैं। तो ये हमारा मुख से वायु निकलने के आधार पर हमारा स्वरों का वर्गीकरण हुआ। अब तीसरा हमारा जो वर्गीकरण होगा वो तीसरा वर्गीकरण हमारा होगा मुख से मुंह और नाक से मुंह पे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तो इसमें हमारे 2 प्रकार के स्वर हैं, जैसे जिनको हम कह देंगे निरानुनासिक। निरानुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक और मुंह के बजाय केवल मुख की सहायता लेनी पड़ती है, वो निरानुनासिक स्वर होते हैं। जैसे हमारा आ है, ई है, ए है, ओ है। और अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जो वायु है मुंह और नाक दोनों से समान रूप से निकलती है, उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, अंग, इंग। तो इसमें हमारा नाक और मुंह दोनों पे सहायता से निकलता है हमारी ध्वनि, इसलिए निरानुनासिक हुए। अनुनासिक, फिर निरानुनासिक। अब इसके बाद हमारा जो वो अगला स्वरों का वर्गीकरण है हमारा प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार का मतलब हुआ कि हमारी जो प्राण वायु है, जिन वर्णों के उच्चारण में, अर्थात यहाँ स्वर बताए जा रहे हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जो वायु है, इस प्राण वायु, प्राणत्व माने प्राण माने वायु, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, प्राण वायु कम निकलती है। तो प्राण वायु जिन स्वरों के उच्चारण में कम निकलती है, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं।
उनको हम अल्प प्राण कहा जाता है। तो हमारे जो मुख से वायु निकलती है वो कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण स्वर कहा जाता है। और अल्प प्राण स्वर जितने भी स्वर होते हैं वो सब अल्प प्राण होते हैं। हिंदी में सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं जिनमें कम वायु निकलती है मुख से। और फिर अगला हमारा वर्गीकरण है वो दूसरा है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोष का मतलब होता है कंपन। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होती है, जब ध्वनि निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम सघोष वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं उत्पन्न होता है स्वर तंत्री में, उनको अघोष ध्वनि कहते हैं। तो घोषत्व का मतलब हुआ सभी स्वर, ये सभी स्वर सघोष होते हैं। ये अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण हैं और सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। आज के वीडियो में आपको बताया गया कि विवृत स्वर क्या है, अर्धविवृत स्वर क्या है, समृद्ध स्वर क्या है, अर्ध समृद्ध क्या है। 1 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। इस आधार पर आपको बताया गया घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। आज इन स्वरों का वर्गीकरण आपके सेवा में संप्रेषित किया गया है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसकी तैयारी करके आप लोग अपने आगे भविष्य के लिए उन्नत करें। धन्यवाद।